हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा बीएससी का जूलॉजी का सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है। उसमें जो नॉन कोडेट्स करके आप लोगों का पेपर का नाम है। तो वैसे तो मैंने केमिस्ट्री मेरा पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उस पर मैंने आप लोगों को बताए थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस। तो पेपर उसी में से आया था। जिसने वो वीडियोस देखेंगे और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करा होगा या नोट करा होगा कॉपी में, फिर उसको पढ़ा होगा तो उसका पेपर सही गया होगा, क्योंकि उसी में से आया था। लगभग पूरा पेपर में कह सकता हूँ 95% लगभग उसी में से आया था। किसी किसी टॉपिक को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो वो तो वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए आप नॉन कोडेट्स के अंदर लोअर नॉन कोडेट्स पे अगर मैं बताना चाहूँ तो आप लोगों को इस पे सबसे पहले तो आप लोगों को क्या देखना है, लोअर नॉन कोडेट्स के सैलिएंट फीचर्स और क्लासिफिकेशन। सैलिएंट फीचर्स दोनों के देखोगे आप, हायर नॉन कोडेट्स और लोअर नॉन कोडेट्स जो भी आपके पास बुक होंगी या नोट्स हैं, बुक्स से पढ़ लीजिएगा इन टॉपिक्स को। सैलिएंट फीचर्स एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा ब्रीफ नहीं दिया होगा। तो अपनी बीएससी की बुक्स से देखना, अगर बेसिक पढ़ने हैं तब देख सकते हैं। तो सैलेंट फीचर्स सबके और क्लासिफिकेशन तो हो गया। सैलेंट फीचर्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर अगर मैं प्रोटोजोआ के अंदर आप लोगों को बताऊं तो प्रोटोजोआ के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, एक तो पैथोजेनिसिटी, ये तो सरल टॉपिक हो गया। पैथोजेनिसिटी क्या होती है, और ट्रिपैनोजोमा के कंट्रोल मेजर्स ऑफ ट्रिपैनोजोमा, ये आप लोगों को पढ़ना है। बेसिकली केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है तो मैंने उस पर बताया था। अब इस पर मैं आप लोगों को अपने हिसाब से कुछ बता दे रहा हूँ। ट्रिपैनोजोमा हो गया और ऑस्मो रेगुलेशन आ सकता है, लेकिन ट्रिपैनोजोमा पढ़ लेना, ऑस्मो रेगुलेशन देख ही लो फिर। और पैरामीशियम पढ़ लेना पहले बेसिक, फिर उसके बाद पढ़ोगे लोकोमोशन और न्यूट्रिशन। पहले तो बेसिक पता होना चाहिए, तभी तो उससे रिलेटेड लिख पाओगे लोकोमोशन न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो पैरामीशियम पढ़ोगे, ट्रिपैनोजोमा और एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। तो मैं जनरली पॉरीफेरा पे आ जाता हूँ पहले, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स तो फिर मैं बताते रहूँगा। पॉरीफेरा के अंदर अगर मैं बताऊँ तो ऐसी कैनाल सिस्टम है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एफिनिटीज़ ऑफ पॉरीफेरा। तो कैनाल सिस्टम आप लोगों को पढ़ने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब आए ना आए, प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं इसको अगर पेपर में नहीं भी आया तो। और साइकॉन करके एक टॉपिक है। साइकॉन के पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पढ़ोगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। एलिमिनेट कर देना वैसे अगर आप लोगों को पढ़ रखे है पहले, तो खाली ऐसे ही देखना उसको। अब हो गया इस पे कोरल एंड कोरल रीफ्स पर गया। इस पे सिलेंड्रेट्स जो टॉपिक है, कोरल्स एंड कोरल रीफ्स बहुत बार पेपर में देखा जा चुका है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, इसको जनरली देख लेना। फिर पहले कोरल एंड कोरल रीफ्स बताऊंगा मैं, और बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, हेल्मिन्स के अंदर आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो पैथोजेनिसिटी तो उसके अंदर भी आ गया। ये ऊपर एक टॉपिक था, ये तो आपको जनरली पैथोजेनिसिटी जनरली पता चल जाएगा क्या है। तो ये हेल्मिन्स के अंदर आप लोगों को लाइफ साइकिल ऐसी देखोगे आप, उसका डायग्राम से भी थोड़ा समझ में आएगा। टीनिया सोलियम पढ़ना है इस पे, और पैरासाइटिक एडेप्टेशन क्या क्या होती है हेल्मिन्स में, एस्केरिस भी रहेगा। टीनिया सोलियम और पैरासाइटिक एडेप्टेशन क्या होती है हेल्मिन्स में। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा हो, मैं तो पेपर के बेसिस पे बता रहा हूँ ना, जो पेपर आज तक जो इस पे क्वेश्चंस और टॉपिक्स आते थे। तो सैलिएंट फीचर्स इस पे भी हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट। हायर नॉन कोडेट्स के जो उनके वेरियस इनके क्लासिफिकेशन है अप टू ऑर्डर्स तक, ये आप लोग को देखना है, दिया होगा। एनिलिडा के अंदर ये नेरिस करके जो टॉपिक है, इसके एक्सटर्नल फीचर्स पहले बेसिक पढ़ोगे, एक्सटर्नल फीचर्स फिर जाके पढ़ोगे। पहले तो सबका बेसिक पढ़ोगे, तब जाके एक टॉपिक कवर करोगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और रिप्रोडक्शन, बाकी सब। पैरासिटिक ट्रोकोफोल लार्वा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ भी जाता है। मेटा मैरिजमिन एनिलिडा, पहले ट्रोकोफोल लार्वा, नेरिस के एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह, ये फिर बाद में देखोगे। तो ये इसमें हो गया इम्पोर्टेंट। पैलीमोन मुझे लगता तो है नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अब आप लोगों को लग रहा होगा सिलेबस से पूरा ही तो बता दिया। इस पर इम्पोर्टेंट बताना बहुत मुश्किल है ना, तो इकाइनोडर्मेटा पे मैं बता देता हूँ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, या एस्ट्रियास। तो इस पर अगर मैं सिलेबस से शुरू करूँ तो दोबारा से इस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वैसे तो मैंने बता दिया अभी तक। सिलेबस आप लोगों का बस यहीं तक है, इकाइनोडर्मेटा तक। तो इस पर आप लोगों को वाटर वेस्कुलर सिस्टम बताऊँगा मैं।
आप खाली मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी चीज़ें आप ऐसे हल्के में देखोगे चल जाएगा। और पेरिपेटस की जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये भी देख लेना हल्का, इसको ट्रोकोफोर लार्वा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पैरासिटिक एडेप्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर भी आया था एक टॉपिक किसी में। एनिलिडा में मेटामेरिज्म क्या होती है और इसके एक्सटर्नल फीचर्स, जनरल करेक्टर्स पढ़ने वाले सबके, हायर कॉर्डेट्स के सैलिएंट फीचर्स जो भी हैं। पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेल्विन्स, ये आप लोगों को पैरासिटिक एडेप्टेशन पढ़ने हैं तो आ जाते हैं। लाइफ साइकिल भी आ जाती है कभी कभी। टीनिया सोलियम पढ़ने हैं। कोरल्स एंड कोरल रीफ्स, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंड्रेटा, कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, और साइकॉन की ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स ये तो सब होती रहेंगी। तो इसमें अगर मैं और इम्पोर्टेंट बताऊँ तो जनरल करेक्टरिस्टिक होगी और पैरामीशियम ट्रिपेनोजोमा की पैथोजेनिसिटी। तो जनरली यही इस पे बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और तो मैंने आप लोगों को कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स बता दिए हैं, और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए मोस्टली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और कोई डाउट रहता तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।